हेलो दोस्तों, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारत और चीन के बीच में। जैसे कि आपको पता है, अभी भारत और चीन का जो मसला चल रहा है दोस्तों, वो हमारे उत्तरी घाटी यानी कि लद्दाख के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो गलवा घाटी हमारी, उनके बारे में भी जो बातचीत चल रही है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, हमारे 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं और उसके रीजन से अभी भारतीय रक्षा, अगर हम बात करें चीन की रक्षा के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन है हमारे और हमारी बहुत जो दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में हम छोटा सा डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये जो डिस्कस आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ये रहेगा हमारे कॉम्पिटिशन के एग्जाम में दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले आगामी एग्जामों में हमारे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं और उन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच में जो युद्ध का जो भी मसला चल रहा है दोस्तों, और साथ में चीन ने भारत के साथ कैसी कंडीशनें रख रखी हैं, उसके बारे में हम छोटा सा यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, आज जो हमारा भारत है, यानी कि भारत में जो लद्दाख क्षेत्र है और लद्दाख क्षेत्र का जो एक गलवान घाटी है दोस्तों, चीन वो उसको अपना बता रहा है। अब इसका रीजन क्या है दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि किस टाइप से इसका रीजन रहा है। जैसे कि आपको पता है, भारत का जो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, यानी कि जो ये चीन वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, इतने वाले क्षेत्र में 1962 में युद्ध हुआ था और भारत और चीन के जो युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें लगभग भारत को हार मिला था दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि भारत को किस टाइप से इसमें हार का सामना करना पड़ा था और इसका रीजन क्या क्या था दोस्तों, इसके बारे में हम छोटा सा डिस्कस करेंगे। जब 1962 में जब चीन ने हमारे अक्साई चीन पे कब्जा किया था, तो आज वो हमारे गलवा घाटी यानी कि जो लद्दाख क्षेत्र में जो गलवा घाटी है उसको भी वो अपना क्षेत्र बता रहा है दोस्तों। तो ये हमारे लिए एक बहुत दिक्कत सी बात है दोस्तों, और इसमें बहुत सारे रीजंस भी हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा, अगर आज हम ये कह दें कि गलवा घाटी क्या कहते हैं चीन का है, तो दोस्तों इसमें हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और शायद आने वाले भविष्य में हमारी सेनाओं के लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत रहेगा। तो इसी के बारे में मैं छोटा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा और ये हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है दोस्तों, किस टाइप का रीजन रहा। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहां पे 1962 के युद्ध में, जैसे कि आपको पता होगा उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनकी बहुत बड़ी यहां पे गलती मानी जाती है दोस्तों, और उनकी यहां पे बहुत बड़ी लापरवाही भी मानी जाती है कि इन्होंने यहां पे जो लापरवाही की थी, जिसके कारण हमको हार का क्या करना पड़ा था दोस्तों, सामना करना पड़ा था। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पे 1962 में, तो 1959 से ही जो चीन था दोस्तों, वो भारत में लगातार छोटी मोटी क्या करता रहा, यहां पे आक्रमण करता रहा दोस्तों। ये आपको पता होगा दोस्तों कि 1959 से ही चीन ने क्या कर दिया था, भारत पर छोटे मोटे हमला करना स्टार्ट कर लिया था। लेकिन इसमें हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन चीजों को ज्यादा मायने नहीं रखा दोस्तों, और इसको ज्यादा ना उसको बारे में ज्यादा डिस्कस रहा और ना ज्यादा इसके बारे में क्लियर करते हुए लेके गए थे दोस्तों, जिसके कारण 1962 में फाइनली चीन ने क्या कर दिया था, भारत पर युद्ध कर दिया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहां पे भारतीय सेना की, तो हमारी भारतीय सेना बहुत ज्यादा जाबाज है दोस्तों। अगर मैं उनकी बात करूं, 1962 में भी उन्होंने बहुत अपनी जो क्या कहते हैं वीरता का जो उन्होंने यहां पे प्रदर्शन दिखाया था दोस्तों, वो एक काबिले तारीफ थी दोस्तों। उसके बारे में मैं आपको ज्यादा ना बताऊं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको हमारी भारतीय सेना की जो ताकत है वो आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पे 15 जून की। जैसे कि आपको पता है, 15 जून 2020 को चीन के कुछ सेनाओं ने हमारे सेनाओं पर क्या कर दिया था दोस्तों, बिना हथियार पे उन्होंने आक्रमण कर दिया था, जिसके रीजन से हमारे 20 सैनिक क्या हो गए थे दोस्तों, शहीद हो चुके थे। ये एक रीजन माना जाता है दोस्तों, और इसका रीजन क्या है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1962 में जब भारत ने चीन के साथ जो युद्ध किया था, उसमें भारत को लगभग हार का जो सामना करना पड़ा था। उससे चीन एक ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि भैया हम क्या कर सकते हैं, भारत पर युद्ध कर सकते हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि 1962 वाला अब वह भारत नहीं है, क्योंकि अब भारत में बहुत सारी तकनीकें, हमारे पास हथियार आ चुकी हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो ये एक सोचने वाली बात है। और अभी तो मैं बात करूं चीन की, तो चीन अब बात करता है कि भैया अब हम जो बात करेंगे वो बातों से मसला क्लियर करेंगे, हम ज्यादा इसके बारे में या युद्ध की कोई भी संभावनाओं को दूर रखने की बात कर रहा है दोस्तों। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, 1962 से भारत ने कंटिन्यू 3 युद्ध लड़े हुए हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि 1962 से भारत ने 3 युद्ध कंटिन्यू पाकिस्तान के साथ लड़े हुए हैं, और तीनों के 3 युद्ध भारत ने
जीत हासिल की है दोस्तों। ये आपको पता होगा कि भारत ने 1962 से 1900, आपको पता होगा 3 युद्ध हमारे 1965, 1971 और 1999, जो लास्ट युद्ध रहा हमारा कारगिल का युद्ध, इसमें भी भारत ने क्या की थी दोस्तों, जीत हासिल की थी। लेकिन अगर मैं चीन की बात करूं दोस्तों, वो ज्यादा जिस टाइप से अपने आप को एक ओवर कॉन्फिडेंट के अकॉर्डिंग लेके चलता है, ये मैं आपको बता दूं कि 1979 में 1979 में एक युद्ध लड़ा था चीन किसके साथ, वियतनाम के साथ दोस्तों। ये आपको पता होगा 1979 में चीन ने एक युद्ध लड़ा हुआ वियतनाम के साथ, और वो युद्ध भी क्या हो चुका है दोस्तों, वो हार चुका है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि दोस्तों भारत कंटिन्यू 3 युद्ध लड़ता है और वो तीनों युद्ध जीत जाता है। तो कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि हमारे भारतीय सेनाओं की जो ताकत है, जो जज्बा है दोस्तों, वो शायद ही चीन कभी समझ सकता है या उसको तोड़ सकता है दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी गलवान घाटी की, जो इतिहास की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो गलवान घाटी दोस्तों, जो भारत का ये वाला एरिया है, ये वाले एरिया में एक लद्दाख जो क्षेत्र है, इस लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी है, जहां पे हमारी भारतीय सेना और चीन सेना क्या करती है, यहाँ पे पहरेदार रहती दोस्तों। और यहाँ पे मतलब अपनी क्या कहते हैं, ड्यूटी का प्रदर्शन निभाती है। लेकिन आजकल जो ये गलवान घाटी है, ये पहले से ही भारत का क्षेत्र रहा है दोस्तों। इसके बारे में मैं छोटा सा आपको अगर क्लियर करूं तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि आपको पता होगा 1979 में, यानी कि 1979 में चीन ने एक युद्ध लड़ा था, जो मैंने भी आपको बताया दोस्तों। और ये युद्ध किसके साथ लड़ा था, तो ये लड़ा था वियतनाम के साथ दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि 1959 में चीन ने एक युद्ध लड़ा था वियतनाम के साथ, और वो वियतनाम के साथ वो पूरी रूप से क्या हो चुका था, हार चुका था दोस्तों। अब भारत और चीन की अगर मैं देखूं दोस्तों, बात करूं यहां पे, तो सबसे मेन जो कंडीशन यहां पे आता है, वो आता है तिब्बत। वो जो मेन कंडीशन आता है वो आता है तिब्बत, क्योंकि चीन ने 1962 से, यानी कि भारत में जब आक्रमण किया, उससे पहले चीन ने तिब्बत को भी अपना गुलाम बना लिया था। तो वो गुलाम कब बनाया था, 1950 में। यह आपको पता होना चाहिए। 1950 में चीन ने तिब्बत को अपना क्या बना लिया था दोस्तों, गुलाम बना लिया था। और उसके बाद भारत और चीन की उसमें छोटी सी खटास आ गई थी। इसका रीजन क्या था, जो तिब्बत का जो दलाई लामा था, उसको भारत में क्या दे दिया गया था, शरण दे दिया गया था दोस्तों, जिससे कि चीन को यह बात नहीं पची और उसने भारत पर कंटिन्यू क्या करने लग गया दोस्तों, आक्रमण करने लग गया। और 1962 में कंटिन्यू क्या रहा दोस्तों, एक कह सकते हो आपकी बहुत एक अचानक उसने पीठ पर जो छुरा घूमते, इस टाइप की जो कहावत है, वो रियलिटी है दोस्तों। ये उसने अचानक क्या कर लिया था, हम पे आक्रमण कर लिया था। उस समय भी हमारी सेनाएं बहुत जज्बे थी दोस्तों, लेकिन उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कुछ गलतियों के कारण हमको हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, मैं बता दूं, जो गलवान है, ये जो गलवान है दोस्तों, ये एक नदी है, जो बीच में जो घाटी है, ये एक नदी है। इसका नाम गलवान कैसे पड़ा, ये लद्दाख में एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था गुलाम रसूल गलवान, यानी कि उनका पूरा नाम था गुलाम रसूल गलवान। ये गलवान जी थे और इन्होंने एक नदी की घाटी की खोज की थी, और उनके नाम से, उस नदी के नाम से उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, गलवान पड़ा था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे, जो गुलाम रसूल थे, इन्होंने ही नदी को ढूंढी थी और उसी नदी का नाम इन्होंने क्या रखा था दोस्तों, गलवान रखा था। उसके बाद 20 अक्टूबर 1962 से भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था दोस्तों। डेट याद कीजिएगा, 20 अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच में क्या छिड़ी थी दोस्तों, युद्ध छिड़ी थी। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद भारत का जो अक्साई जो चीन था दोस्तों, ये किसके कंट्रोल में आ चुका था, चीन के कंट्रोल में आ चुका था। और यहां पे जो एरिया था, इसमें चीनी सेनाओं ने क्या करना स्टार्ट कर लिया था, यहां पे अपना हुकूमत चलाना स्टार्ट कर लिया था दोस्तों। तो ये रीजन अगर हम बात करें यहां पे अक्साई चीन की, तो दोस्तों इसी अक्साई चीन में एक गलवान घाटी है। यहां पे भारत और चीन के बीच में, जो भारतीय और चीन की जो सीमा है, उसमें एक समझौता हुई थी। जिस समझौता में बताया गया था कि जो गलवान घाटी का जो क्षेत्र है, इसमें भारतीय सेना व चीनी सेना, ये दोनों जो यहां पे सेनाएं जब यहां पे ड्यूटी करेंगे, यानी कि जब यहां पे अपना ड्यूटी करेंगे दोस्तों, तो वहां पे इनको बिना हथियार का ड्यूटी करना था, जिसका हमको खामियाजा अभी भुगतना पड़ा 15 जून 2020 को, जिसमें हमारी भारतीय सेना के 20 जवान दोस्तों क्या हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इसका दोस्तों ये भी आपको मैं बता दूं कि चीन के अगर हम विश्व स्तर की बात करें, तो वो हर जगह इस टाइप से काम करता है, जहां पे हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जहां पे हम कहते हैं कि पीठ के पीछे छुरा घोंपना, तो यही रीजन रहा दोस्तों।
ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करूं 20 अक्टूबर से ये कब तक चला दोस्तों, 21 नवंबर तक। यानी कि 20 अक्टूबर से भारत और चीन के बीच में युद्ध हो जाता है और 21 नवंबर को चीनी जो अधिकारी होते हैं वो वहां से युद्ध को विराम घोषणा करने की विराम की घोषणा करते हैं, जिसके कारण 21 नवंबर को पूरी रूप से भारत और चीन के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। तो एक रीजन फैक्ट ये है दोस्तों कि अगर हम बात करें यहां पे 20 अक्टूबर से चलता है और 21 नवंबर तक, इसमें भारतीय सेनाओं को हार का सामना करना पड़ता है। और इसका रीजन क्या है, हमारे उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे वो थे कृष्णा मेनन। ये बहुत बार पूछा गया है कि 1962 के युद्ध में भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे। तो 1962 में भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे, कृष्णा मेनन थे दोस्तों। और इन्होंने बीएम, यहां पे लिखा हुआ जैसे बीएम पॉल को पूरे भारतीय सेनाओं का एक कमांडर घोषित किया था दोस्तों, जिसको ये कह सकते हो कि जिनको क्या कहते हैं, युद्ध के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, उनको नॉलेज नहीं था कि किस टाइप से युद्ध के बारे में, मतलब युद्ध की एक संरचनाएं बनानी है या किस टाइप से कूटनीति करनी है दोस्तों। इस टाइप के रीजन को देखा गया था। और जब ये कंडीशन चला, कृष्णा मेनन जब रक्षा मंत्री थे तो इनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाती दोस्तों, जिसने भारतीय सेनाओं को पूरी रूप से एक हुकूमत नहीं दी थी या अवशासन नहीं दिया था कि वो चीनी सेनाओं के साथ क्या करे दोस्तों, युद्ध करे। लेकिन आज बात करें हम भारत चीन के बारे में, तो वो भारत यानी कि जो हमारा भारत है वो 1962 की तरह नहीं रहा दोस्तों, अब 2020 का भारत है और ये पूरे हथियारों से क्या है दोस्तों, लैस है। इसके बारे में हमको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत की ताकत शायद पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत किस टाइप से अब काम करने वाला या काम करेगा दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट मैंने आपको जो बताए पॉइंट, ये हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और साथ में एक बार मैं फिर बता दूं कि ये 4 से 5 वीडियोज में आपको यहां पे कंटिन्यू अपडेट कराते रहूंगा कि भारत और चीन के बीच में कौन कौन से सीमाएं लगती हैं और इनका रीजन क्या है दोस्तों, और किस टाइप से क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करते हुए बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों, भारत हमारे जो देश के खातिर आप हमारे वीडियोस को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।